चलो चालू करते हैं। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने क्या क्या देखा? हमने करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा, फिर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर फोर्स महसूस होता है ना? अब चार्ज पे फोर्स होगा तो वो ड्रिफ्ट भी होगा, होगा नहीं होगा? अगर वो ड्रिफ्ट होगा तो कैन आई से उस फोर्स की वजह से ईएमएफ भी जनरेट हो सकता है, यानी वोल्टेज भी जनरेट हो सकता है। हम उसी की कहानी पढ़ेंगे इसकी, ठीक है? द फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज फ्लक्स। क्या हमने फ्लक्स पढ़ रखा है पहले? व्हाट इज अ फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू एरिया नॉर्मली। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। कैसे होगा? बी डॉट ए, सिंपल। एक क्वेश्चन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 2I plus 3J and my area vector is I minus J। बताओ फ्लक्स कितना? कितना होगा बोलो? 2 1 जा 2 minus 3, आंसर इज -1, ठीक है? वेबर। टेस्ला मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट वेबर। देखो डॉट प्रोडक्ट नहीं आता पागल, क्या आता है? अगला क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड इज I minus 2J x y z, ठीक है? थर्टी 7 डिग्री। बताइए फ्लक्स कितना है? हाँ भैया आया? हाँ, बहुत आसान है ना ये। देखो इसको करने के ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था, याद है ना आपको? सेम क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इसमें एरिया का लेंथ नहीं दिया ना, ये भी 10 मान लो और ये 20 मान लो और ये टेस्ला में ले लो। ओके, कैसे करेंगे? देखो दो तरीके हैं। तरीका 1 कॉमन सेंस, तरीका 2 मैथमेटिकल। चलिए पहले अपन करते हैं कॉमन सेंस से। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एक तो है आई कैप के अलाउ और एक है जे कैप के अलाउ, बराबर है? अब देख रहे हो जे कैप वाला तो ये ऐसा है तो ऐसे गुजरा है, तो ये इसके एरिया से पास नहीं हो रहा, तो कौन सा बचा? सिर्फ आई कैप वाला बचा। वेरी गुड, यानी कि ये आपका कुछ भी फ्लक्स नहीं देगा, आई कैप वाला फ्लक्स देगा। आई कैप वाला फ्लक्स कितना देगा देखते हैं। ये एरिया ऐसे है, आई कैप जा रहा है तो उसका ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, बराबर है? ये वाला कितना होगा? sin 37, बराबर है? तो फ्लक्स इज एरिया sin 37 इंटू मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है? फ्लक्स इज ए इंटू बी। कितना हो गया? 200 sin 37 कितना? 3/5, तो हो गया 60। 60 को 120 हुआ, 120 वेबर, ठीक? ये था कॉमन सेंस तरीका। अब अपन करते हैं मैथमेटिकल तरीका। मैथमेटिकल तरीका क्या है? आप एरिया वेक्टर निकालते हैं। अब देखो एरिया वेक्टर ये ऐसा है ना, तो एरिया वेक्टर ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा, बराबर? तो कहना है इसे एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, बराबर है? तो एरिया वेक्टर हो जाएगा
20 into 10 cos 53 I cap sin 53 माइनस k कैप। समझा? अरे हाँ ना, अरे हाँ ना तो बोलो ना, ऐसे डल बोलो तो कैसे मजा आएगा? हैं? बोल क्या बोलो वापस? cos 53 I कैप प्लस sin 53 कौन सा? माइनस k कैप। समझ में आया? दैट इज 200 cos 53 कितना होता है? 3/5 I कैप माइनस 4/5 k कैप। ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। आपका फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए बराबर बी डॉट ए। बी कितना है? आई माइनस 2j डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? 200 3/5 आई कैप माइनस 4/5 माइनस के कैप बराबर। तो दिस इज नथिंग बट अब देखो जे तो दोनों के साथ जीरो हो जाएगा, जे तो दोनों के साथ जीरो हो जाएगा। आई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 200 इंटू 3/5 और आई इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? जीरो। तो आपका प्लस कितना आ गया? 120। समझे समझे? तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं एंड मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। ठीक है? क्या बात सुने? Diagram and visualization is very important. फ्लक्स सबको समझ में आ गया? ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है। बता फ्लक्स कितना है? बोलो। इसका मान लो रेडियस r है, बोल फ्लक्स कितना होगा? हाँ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स वाई प्लेन में है और ये एरिया भी एक्स वाई प्लेन में है। तो फ्लक्स जीरो होगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि एरिया के अलोंग जा रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। तो फ्लक्स आ गया जीरो। अबे यार, फ्लक्स आ गया जीरो। तो ये बेसिक्स ऑफ फ्लक्स है। ठीक है? लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ। लेंस एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने देखा कि अगर एक ऐसे लूप पड़ा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एरिया है ए। मेरी सीधे बैठ, ठीक है? स्मोक सीधे बैठ। इसका एरिया है ए। तो अगर मान लो मैं इसको चेंज करूं, लेट्स से b इज इक्वल टू b नॉट t। क्या ये चेंज हो रहा है समय के साथ? हाँ जी, बढ़ते जा रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें देखा गया कि देयर वाज करंट ऑब्जर्व। सेकंड केस में इसने क्या किया कि b को सेम रखा, कांस्टेंट, और एरिया को चेंज किया है ए नॉट ए। तो अब भी क्या हुआ? करंट ऑब्जर्व। और इंटरेस्टिंगली दोनों के दोनों क्या थे? सेम डायरेक्शन में थे। करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज था तो सेम था, एंटी क्लॉकवाइज तो सेम था। ठीक है? और इसने देखा इन बोथ द केसेस द सेम डायरेक्शन वाज एंटी क्लॉकवाइज। क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊं तो भी एंटी क्लॉकवाइज करें, एरिया बढ़ाऊं तो भी एंटी क्लॉकवाइज करें।
दोनों को फिक्स कर दूं, कोई करंट नहीं, दोनों को चेंज कर दो तो भी करंट है, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो उसने ये कंक्लूड किया कि देखो अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ तो अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, आप एरिया बढ़ाओ तो भी लूप के अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, और जब जब फ्लक्स बढ़ा तो उसने करंट कौन सा डायरेक्शन दिया, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर तुझे पता है कि एक लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन हुआ, बाहर की तरफ। समझ में आया? यानी आप अंदर फ्लक्स बढ़ाओ तो ये बाहर फ्लक्स बढ़ाता है, इसका मतलब ये हुआ ना कि वो फ्लक्स चेंज होने नहीं दे रहा, यही हुआ। समझ में आया? सो लेंज ने बोला कि बाय एनी मींस अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अंदर करंट ऐसा बनेगा कि उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जो है उस फ्लक्स को चेंज होने नहीं देगा। ये समझ में आया? अब इसको बोलते हैं सेल्फ किलिंग प्रोफेसी। सेल्फ किलिंग प्रोफेसी मतलब करंट किसकी वजह से आया, चेंज ऑफ फ्लक्स, और वो करंट उसी को कम कर रहा है, उसी को खत्म कर रहा है। सो द करंट इज जनरेटेड टू किल द चेंज हु हैज एक्चुअली जनरेटेड हिम। ये समझा? समझ में आया? इसको अपनी कहानी में लिख दो। The current is generated such that it tried to kill the very same reason due to which it is generated. अब समझा? इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो। फिर आए माइकल फैराडे। डायग्राम बनाने थे, लेंसेज का सब कुछ। तो देखो यहां तक हमको पता चल चुका था कि चेंज ऑफ फ्लक्स से क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। तो फैराडे ने बोला देखो एक करंट वरंट छोड़ो, करंट क्यों हो, व्हाट इज अ करंट, करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होगा, जब देयर इज अ फोर्स दैट इज पुशिंग एंड दैट इज अ वोल्टेज, सिंपल। तो उसने बोला कि अल्टीमेट मुद्दा ऑफ करंट इज नॉट द चेंज ऑफ फ्लक्स, इट्स अ वोल्टेज। सो चेंज ऑफ फ्लक्स से करंट नहीं आ रहा, चेंज ऑफ फ्लक्स से क्या जनरेट हो रहा है, वोल्टेज, और उस वोल्टेज की वजह से करंट। ठीक है, तो हाउ मच इज दैट वोल्टेज। तो उन्होंने हमको एक रोल दिया कि द ईएमएफ जनरेटेड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये उन्होंने कैसे दिया उस कहानी को समझता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि देखो एक कॉइल रखा और मैग्नेट पास में लाया, तो कॉइल में करंट आया। मैग्नेट को बहुत तेजी से पास में लाया तो ज्यादा करंट आया, मैग्नेट को स्लोली दूर किया, करंट आया पर ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, कम आया। तेजी से दूर किया तो बहुत ज्यादा करंट आया, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो कंक्लूड हो गया कि फ्लक्स चेंज जितना जल्दी होता है उतना ज्यादा करंट आता है, फ्लक्स चेंज जितना स्लो होता है उतना कम करंट आता है। ये उसको समझ में आ गया। यानी कि हो ना हो, ये पूरा का पूरा कहानी फ्लक्स के चेंज नहीं, कितना तेजी से कितना स्लोली चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स and that is d phi by dt. And since he and Lenz both have concluded that the direction will be opposite to the change of flux. आया समझ में? So EMF is minus d phi by dt, where minus denotes the self-killing prophecy. The current wants to kill its own, the reason why he is existing, and d phi by dt is basically rate of change of flux, not the change of flux. EMF ये तो करंट क्या होगा, EMF नथिंग बट वोल्टेज। तो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो -1/R d phi by dt। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो I dt इज इक्वल टू
d phi by r negative. Integrating both sides, what is I dt बताओ? What is I dt? Charge. Charge flow through the circuit is change of flux upon resistance. इस पे आपका एक TYQ आ चुका है. Charge flow through the circuit is the change of flux divided by the resistance. ठीक है? बहुत उम्मीदें हैं हमें तुमसे. ओके. चलो. So now we have understood that current is basically minus d phi by dt upon r. याद रहे, मैं सारे क्वेश्चन में माइनस उड़ा दूंगा. What does the minus tell you? The direction of induced EMF. वो तो मैं खुद कॉमन सेंस निकालूंगा ना. फ्लक्स अंदर बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट घटाएगा उसको. ठीक है. चलो लेट्स डू सम क्वेश्चंस. इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट टी. इसके अंदर एक ए एरिया का स्क्वायर लूप है. ठीक है. तो बताइए व्हाट्स द करंट इनसाइड गिवन दैट द रेजिस्टेंस इज आर. करंट कितना हो जाएगा? कैसे निकालेंगे हम लोग? करंट इज ईएमएफ अपॉन आई इज इक्वल टू वी बाय आर. तो ईएमएफ क्या होता है? डी फाई बाय डी टी अपॉन आर. तो व्हाट इज द फ्लक्स हियर? फ्लक्स इज एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड. बराबर है. तो बता डी फाई बाय डी टी कितना हो जाएगा? बोल. ए इंटू बी नॉट. कर वैल्यू सब्स्टिट्यूट. सो आ जाएगा ए बी नॉट बाय आर इज द वैल्यू ऑफ करंट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज बोलो. क्यों? आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ते जाएगा, तो करंट इसको कम करेगा. कम करने के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा? एस. दैट इज क्लॉकवाइज. तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, मैंने माइनस डी फाई बाई डी टी यूज नहीं किया. मैंने सिर्फ डी फाई बाई डी टी यूज किया टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड अप्लाइड द डायरेक्शन विद माय कॉमन सेंस. अरे हाँ, सॉरी. समझ में आया? अब डी फाई बाई डी टी यूज करिए और डायरेक्शन में कॉमन सेंस से डाल दीजिए. ठीक है. चल अगला क्वेश्चन. अच्छा, बाय द वे, it's a very interesting question. How can you achieve this? नहीं, एसी तो ऑल्टरनेटिंग होगा. इट इज अ कांस्टेंट इंक्रीजिंग. अगर मैं आपको एक ऐसा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दे दूं, कैन यू अचीव अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड? इफ यस, हाउ? क्वेश्चन है, मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. कैसे क्रिएट किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इट इज अ मैग्नेट ना, मैग्नेट इज अ डाइपोल। और तुमने डाइपोल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जैसे जैसे दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड घटता है। आई नीड अ फिक्स्ड मैग्नेटिक, हाँ, पैरेलल प्लेट उसके बीच में। हाँ, इनफाइनाइट प्लेट ले लेता हूँ। पर क्या इनफाइनाइट प्लेट एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। तो बताओ और क्या तरीका है? क्लास में क्लास में क्लास में बोलो, और क्या तरीका है? आपने सोलेनॉइड पढ़ा है? सोलेनॉइड में देख मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। क्या है सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट एन आई। अब देखो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कांस्टेंट, उसे ये कांस्टेंट, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तू किसी तरीके से इनपुट करंट कांस्टेंटली इंक्रीजिंग दे दे तो इस टाइप का कांस्टेंटली इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना के नहीं बना। सो मोर और लेस हम जितना भी स्टडी करेंगे वो या तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे सोलेनॉइड के अंदर, या इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड करेंगे अगेन किसमें होगा? सोलेनॉइड के अंदर विद अ वेरिएबल करंट। इसलिए आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर या जहां मैग्नेटिक फील्ड का फाइनाइट फिक्स्ड वैल्यू चाहिए, वहां पे आप हमेशा टनल्स देखोगे, बराबर, क्योंकि दोज आर लार्ज सोलेनॉइड्स व्हिच गिव्स यू अ फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? सो दिस इज हाउ यू जनरेट अ फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब वापस आते हैं। मान ले हाँ, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है क्या करें? आसान दो डिफिकल्ट दो। चल पहले इसी वाले करते हैं। यहाँ पे R इज इक्वल टू आर नॉट टी और मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट बी नॉट। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बी नॉट। बस बता दो यार, द रेजिस्टेंस इज टिक 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 R। बताओ द वैल्यू ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वैल्यू ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बताइए बताइए बताइए। युवराज जी, एक मेरे घर से पोर्टर करवाना है टिफिन। यस, ठीक है। शिवानी को पता है, तो आरिफा को बोल दो या शिवानी को बोल दो पोर्टर करवा दो। हाँ करवा दीजिए। तो क्या आधा आधा क्यों बैठी है? हाँ, हो गया? बहुत आसान है। हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए बोल? डी फाइव बाई डी टी अपॉन आर, डायरेक्शन में खुद बताऊंगा। ओके, डी फाइव बाई डी टी क्या होता है? डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेरिएबल है अपॉन आर, यानी 1 बाय आर कॉमन, बी नॉट बी कॉमन, डी बाई डी टी ऑफ एरिया, एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, यानी बी नॉट बाय आर इंटू डी बाई डी टी, पाई भी कॉमन होके बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर यानी आर नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा पाई बी नॉट बाय आर इंटू आर नॉट स्क्वायर इंटू 2t। दैट्स योर आंसर। तो अच्छी बात आप देखो, रेडियस कांस्टेंटली बढ़ रहा है तो एरिया तो टी स्क्वायर से बढ़ेगा। समझ में आया? रेडियस टी से बढ़ रहा है तो एरिया टी स्क्वायर से बढ़ेगा, क्योंकि आर स्क्वायर है। एरिया टी स्क्वायर से बढ़ेगा तो फिर डिफरेंशिएट कर ले, करंट भी टी से बढ़ेगा। समझ में आया?
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा लिख लिया ना सबने? हाँ डायरेक्शन बताना। अब देख ये एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है, पहली बात बढ़ रहा है, तो अंदर का फ्लक्स बढ़ेगा, तो करंट कैसा होगा जो अंदर का फ्लक्स कम करेगा। कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। सब है मेरे साथ? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू बी नॉट, और ये लेंथ L का एक स्क्वायर लूप है। ठीक है जी, मैं इसको अंदर लेके जा रहा हूं विद वेलोसिटी v। द रीजन हैज अ थिकनेस d। ठीक है, आपको पूछा है इसका रेजिस्टेंस इज R ओम। ठीक है, नहीं हाँ, आपको करना है प्लॉट फ्लक्स वर्सेस टाइम टू ईएमएफ वर्सेस टाइम। करिए प्लॉट। अरे रिवाज इतना ज्यादा इवन करना है, सोया नहीं तो रात में किससे बातें कर रहा है? गेस वर्क करोगे तो नहीं चलेगा, ये तुम्हारा गलत आंसर है। गेस वर्क विल नॉट वर्क, करेक्ट आंसर है। ग्राफ बनाने के लिए आपको मैंने बताया ना क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए और नेचर ऑफ फंक्शन चाहिए। याद आ रहा है, मैंने शुरुआत से बताया ग्राफ के लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, एक्सिस चाहिए, मतलब बेसिकली ग्राफ के बेसिक्स चाहिए, और फंक्शन कैसा फंक्शन है। अगर आप फंक्शन लिख लिए काम वहीं खत्म हो जाएगा। गुड जॉब। ये ऐसा कर्व होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? बाय द फंक्शन। पहले फंक्शन लिख बेटा, करती जा, मैं जज नहीं कर रहा। ये फंक्शन कैसे पता चला तुझे स्ट्रेट लाइन होगा? वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है, और जैसे डिस्टेंस जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे। काफी लोग का जिसने भी डायग्राम बनाया उनमें से मेजॉरिटी जिनका फ्लक्स बराबर आया है। गुड जॉब। हाउ डू यू नो इट्स अ कर्व और अ स्ट्रेट लाइन? अच्छा, तो t का स्क्वायर फंक्शन है, कांस्टेंट आ रहा है, फील्ड भी कांस्टेंट ही है। ठीक है ठीक है, देखते हैं हमारे लिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है। कैसे स्ट्रेट लाइन आ रहा है बता? तो कैसे अंदर जाएगा तो हाँ, increase हो रहा है, right, but how it is a straight line increment? Why not a quadratic increase? That's the question. एरिया थोड़ा थोड़ा No guess what. You may give me a formula. जो एरिया इंक्रीज हो रहा है वो भी कांस्टेंट है। Argumentatively तुम right हो. Where's the mathematical equation? एरिया जो हम लोग लेंगे No argumentative. Mathematical. चलिए पहले वाला प्लॉट करते हैं। चलिए एट t इक्वल टू 0 वो जस्ट एंट्री मार रहा है, ऐसे मैंने माना है। ठीक है, सो assumption
t equal to 0, it starts entering. This assumption helps me the first coordinate, that t equal to 0, flux equal to 0. This is time function and this is flux function. ठीक? After some time, मैंने क्या माना था, t equal to 0 पे वो जस्ट एंट्री मार रहा है. After some time वो ऐसा हो चुका होगा, करेक्ट है? ये डिस्टेंस कितना होगा, v इंटू टी डिस्टेंस. तो ये एरिया कितना हो जाएगा, एल वी टी. एरिया इतना हो गया. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी नॉट एल वी टी. डू यू सी दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू and it is linearly increasing with time. So it's a linear function of time increasing. If you want to see, it is actually y is equal to mx. समझा सबको? तो y equal to mx से ये इंक्रीज करेगा. कब तक? जब तक वो पूरा अंदर नहीं आ गया. बराबर है? तो कितनी देर में आएगा, v इंटू टी इज इक्वल टू एल. तो कितनी देर में आएगा, l बाई वी. यानी l बाई वी टाइम पे वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर चुका है. और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स कितनी होगी बताओ, एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड. एरिया कितना है, एल स्क्वायर बी नॉट, बी नॉट. क्या यहां तक सब मेरे साथ हैं? देखो ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है. आप लोग ना, आप पता है क्या करते हो, आपको हर चीज फटाफट चाहिए. डोंट गो बाय शॉर्टकट, स्टेप बाय स्टेप. अब देख, ये जब तक पूरा यहां तक नहीं पहुंच जाता, इसका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा. बराबर? अगर तो ध्यान दे, चालू यहां से हुआ और यहां तक, कैन आई से v, सॉरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज टाइम. कह सकता हूं. आई रिपीट, यहां पे चालू होगा तो टाइम चालू, और यहां तक मेरा टाइम जस्ट लूप एग्जिट मारने वाला है. तो ये टाइम कितना हो जाएगा, d बाय वी. यानी अगला टाइम कितना है, d बाय वी तक इसका फ्लक्स कांस्टेंट है. बराबर? अब d बाय वी के टाइम के बाद क्या हो जाएगा बताओ, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट है कि डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा. डिक्रीज होके कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा. जितना एंट्री मारने का टाइम था उतना ही एग्जिट मारने का भी टाइम होगा. दैट मीन्स ये जितना डिस्टेंस है एग्जैक्टली डिस्टेंस ये भी होगा. बराबर? और एंट्री मारने से टाइम चालू होके पूरा बाहर आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, d प्लस एल. गॉट इट? तो कितना चला, d प्लस एल अपॉन v टाइम तक ये 0 फ्लक्स आ गया. वेरी इजी. ऑल इट नीडेड इज स्टेप बाय स्टेप. अब देख के नहीं बनाना चाहिए, खुद से बनाना चाहिए आपको. एक बार समझ लिया ना, तो बिल्कुल सिमिलर खुद से बनाओ. चलो अब नेक्स्ट वाला कौन सा है अपना, ईएमएफ. तो ये हो जाएगा ईएमएफ वर्सेस टाइम. अब देखो ये कितना आसान है. क्या यहां भी टाइम वैल्यूज तो सेम ही होगी ना ईएमएफ चेंज होने के लिए?
तो चलो इस टाइम वैल्यू को नीचे वापस एक्सटेंड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा L बाई वी, ये कितना हो जाएगा D बाई वी, ये कितना हो जाएगा D प्लस L बाई वी। चलो अब EMF का तो बताओ। हो गया, देखते हैं। EMF क्या होता है d फाई बाय dt। तेरे पास फ्लक्स है ना, फ्लक्स है कि नहीं है, इसका d बाई dt कांस्टेंट है कि नहीं है, पक्का। अच्छा, तो EMF कितना हो जाएगा b नॉट एल वी, बराबर, b नॉट एल वी। अब सवाल है ये पॉजिटिव EMF है कि नेगेटिव EMF है। हाउ डू यू फाइंड डायरेक्शन ऑफ EMF? बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें जैसे जैसे अंदर जाएगा बाहर आने का फ्लक्स बढ़ेगा, तो ये कौन सा फ्लक्स बनाएगा, बाहर वाला कि अंदर वाला? अंदर वाला। अंदर वाला फ्लक्स बनाने के लिए कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। एंड क्लॉकवाइज इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज, पता है ना, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज इज अ नेगेटिव। तो यहां से लेके यहां तक माइनस बी एल बी नॉट एल वी। सबको समझा ये चीज? अच्छा, जब पूरा अंदर आ गया, अब क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो नहीं रहा, तो EMF आएगा नहीं आएगा। तो यहां पे ये कांस्टेंट, कांस्टेंट। गॉट इट सबको? अब जब वो बाहर जा रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है। कौन सा फ्लक्स कम हो रहा है, अंदर का कि बाहर का? पागल हो गए तो ध्यान दो, यहाँ फ्लक्स कौन सा है, बाहर का। जब वो एग्जिट मार रहा है तो कौन सा फ्लक्स कम हो रहा है, बाहर का फ्लक्स कम हो रहा है। तो वो कौन सा फ्लक्स जनरेट करेगा, बाहर का कि अंदर का? तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे। What is the direction of current? The direction of current is such that it opposes the change that is causing it. यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, बाहर का कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, चेंज को बंद करेगा। चेंज क्या है, बाहर का कम, तो बाहर का बढ़ाएगा। है समझ में? बाहर का बढ़ाने के लिए कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, और वो भी कितना हो जाएगा, बी नॉट एल वी। ये दिस इज अ डायरेक्शन, दिस इज योर PYQ। जब मैं पढ़ाता हूँ तो बातें मत किया करो, बातें करते हो इसलिए तुम वो चीज मिस कर गया। अभी तो तुमने अंदर का बाहर का मिस कर दिया। द डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, चलो। अगला क्वेश्चन, इट्स एन इनफाइनाइट वायर, इसमें करंट जा रहा है I इज इक्वल टू, अबे इजी लेते हैं, I एट ए डिस्टेंस x एक लूप है। द लूप इज अ स्क्वायर लूप ऑफ लेंथ L। ठीक है, at t equal to 0 it was pulled forward with a constant velocity v। इस x को भी आप एक काम करो, L ही ले लो।
एल ही ले लो। आपको पूछा है फाइंड फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नहीं सिर्फ ईएमएफ निकालो, फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो अपने आप आ जाएगा। हो गया? अरे हाँ ना। चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एट ए गिवन टाइम, ये हम लोग आपको पता है ना, इनफाइनाइट का कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप ओवरऑल फ्लक्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको किसी भी एक जगह जाना पड़ेगा और वहां की एक पतली सी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, वहां का छोटा सा फ्लक्स निकलेगा। क्या ये चीज समझ में आई हमको? अरे हाँ ना, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक जनरल टाइम वाली सिचुएशन लेते हैं। जनरल टाइम में क्या होता है, मान लो कि ये कितना चला, t टाइम तक चल गया, तो कितना डिस्टेंस होगा, L प्लस वी टी। समझ में आ गया? अपन क्या करेंगे, इस टाइम पे एक स्ट्रिप लेते हैं x डिस्टेंस पे और उसकी थिकनेस होगी dx। तो छोटा सा फ्लक्स कितना हो जाएगा, d फाइव इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x इज द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द एरिया। एरिया कितना होता है, L dx। ये हो गया फ्लक्स छोटा सा। मुझे पूरा फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, L प्लस वी टी से 2L प्लस वी टी तक। तो मेरा फ्लक्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई dx बाय x इंटीग्रल। किसी को पता नहीं ये कितना होता है, बोलो कितना हो जाएगा ये, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ln x, ln x, लोअर लिमिट L प्लस वी टी से अपर लिमिट 2L प्लस वी टी तक। तो ln 2L प्लस वी टी से L प्लस वी टी तक। ये आ गया फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कहां पे, हाँ L भी है ना, ये L तो यहाँ भी L हो जाएगा, बराबर, तो यहाँ भी L हो जाएगा। ये हो गया फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, हाँ, अंदर की बाहर, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही तो होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताया ना, ऐसे ऐसे पूरा सर्कल घूमता है। ईएमएफ क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी। अच्छा अब मुझे बताओ, फ्लक्स ये हो गया, कुछ गलती तो नहीं करी हमने, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ठीक है। आई डाउट कुछ गलती हुई है, हाँ यहाँ पे से यहाँ तक बराबर, ये डिस्टेंस कितना है, L प्लस वी टी,
ये डिस्टेंस कितना है 12 प्लस वी। फ्लक्स यहाँ पे था तो 0 फ्लक्स था बराबर, और यहाँ पे हो गया तो टोटल फ्लक्स हो गया। अच्छा थोड़ा मैथ्स लगा के बताओ, इज दिस फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन? मुझे लग रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग कैसे? हाउ डू यू फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन? कुछ का टेस्ट होता होगा ना इसको डिफरेंशिएट करने का। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, इक्वल अमाउंट से बढ़ेगी तो फ्रैक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग वैल्यू, मुझे समझ में आ रहा है, बट मैं उसका कुछ मैथमेटिकल प्रूफ सोच रहा हूँ। हमको पढ़ाया तो था मैथ्स में, डिफरेंशिएट करके देखें। अच्छा चलो, सो कैन आई से, हाँ हाँ राइट 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 राइट, करेक्ट करेक्ट, इट्स अ गुड सजेशन। तो फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई कांस्टेंट। इसको अपन क्या करें? ln 1 प्लस सॉरी 1 बाय एल प्लस बी टी प्लस 1 बराबर एल बाई ये। हाँ ओके, सो दिस इज नाउ डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ मैं ऐसा क्यों पूछ रहा था, बिकॉज मुझे लगा कि अगर ये आगे जा रहा है तो जैसे जैसे आगे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड तो कम हो रहा है, तो फ्लक्स भी कम होना चाहिए। तो इवन दो आई हैड अ कन्विक्शन कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो मैथमेटिकल प्रूफ सोच रहा था। चलो कोई बात नहीं, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई एल एन 12 प्लस टी, नहीं 12 प्लस वी टी, 12 प्लस वी टी माइनस एल एन एल प्लस वी टी। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो आई मेड अ कन्वीनियंट फंक्शन फॉर इट। ठीक, देखना। चलो ईएमएफ क्या होता है? हम लोग मॉडुलस की चर्चा कर रहे, तो होता है डी फाइव बाय डी टी। निकाल सकते हैं क्या? बड़े आराम से, म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई, ये कितना हो जाएगा? डी बाई डी टी करेंगे तो 1 बाय 12 प्लस वी टी इंटू वी आ जाएगा, माइनस 1 बाय एल प्लस वी टी इंटू वी आ जाएगा। समझे ये v क्यों आया? ए एक्स प्लस बी, एल एन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई एल वी बाई 2 पाई, अब एल प्लस वी टी माइनस 12 प्लस वी टी अपॉन एल प्लस वी टी इंटू 12 प्लस वी टी। ये कितना बचा? ऊपर देख रहे हो माइनस एल बचा सिर्फ, है ना? तो म्यू नॉट आई एल स्क्वायर वी अपॉन 2 पाई इंटू एल प्लस वी टी इंटू 2l प्लस वी टी। नेगेटिव का हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम लोग डायरेक्शन खुद से निकालेंगे। सो यू सी ईएमएफ decreases as the time increases. EMF decreases as the time increases. अब डायरेक्शन की चर्चा करते हैं। आप मुझे ओरल बता सकते हैं क्या? As we go away, the flux is increasing or decreasing? Decreasing. So the induced EMF will produce an induced current such that the flux should increase or decrease.
increase. To increase the EMF in the direction, what should be the direction of current? बोलो क्लॉकवाइज. तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बता क्लॉकवाइज कैसे है? हाँ नहीं, इसमें इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, कैसे है? हाँ मैडम कि मैं बता इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज कैसे है बता. क्यों डिक्रीज हो रहा है बता. नहीं तू कॉमन सेंस से बता, वो समझ में आ गया, तो कॉमन सेंस से बता. हाँ दूर जा रहा है, वेरी गुड. तो क्या हो रहा है? क्यों? करेक्ट. व्हाट इनवर्स प्रोपोर्शन. करेक्ट. तो बाहर जाके अंदर का फ्लक्स कम हो रहा है, तो वो क्या करना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा. किस डायरेक्शन में बढ़ाना चाहेगा? अंदर की बाहर. जिस डायरेक्शन में कम हो रहा है उसी डायरेक्शन में बढ़ाएगा. कहाँ कम हो रहा है? अंदर की तरफ कम हो रहा है. अभी तो बोला तुमने, कंफ्यूज क्यों हो रही है? Where is the flux? Flux is inside. दूर जाएंगे तो अंदर का फ्लक्स कम हो रहा है, तो करंट इंड्यूस करेगा. क्यों? ताकि जो चेंज हो रहा है उसको रोका जाए. क्या चेंज हो रहा है? अंदर का फ्लक्स कम हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंदर फ्लक्स जनरेट करना पड़ेगा. ऐसा समझ लो. हाँ तुम सेम बोल रहे थे बेटा, कंफ्यूज हो गया. So the direction is such that it increases the flux inside. So डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज. हो गया. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. इनफाइनाइट वायर के आगे x डिस्टेंस पे L है लूप. द करंट इज I is equals to I naught t. आपको फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, ईएमएफ बताना है. चलिए बताइए फटाफट. सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, विद टाइम द फ्लक्स इनसाइड द लूप. पहले तो ये बताओ फ्लक्स इनसाइड द लूप का डायरेक्शन क्या है? अंदर की बाहर? बताओ. अंदर समझ में आ रहा है सबको? समय के साथ ये फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ेगा. पक्का. तो जब अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट क्या करेगा? अंदर को रोकेगा, यानी बाहर जनरेट करेगा. बाहर जनरेट करने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज. ये समझ में आया? सो ईएमएफ का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज. ये तो हमको सबको समझ में आ गया. चलो सबसे पहले हमेशा लेंजेस लॉ यूज करो. मैंने पहले कौन सा पढ़ा है? लेंजेस लॉ. तो फर्स्ट यू ऑलवेज अप्लाई लेंजेस लॉ टू फाइंड द डायरेक्शन. देन यू कम टू फैराडेज लॉ. पहले फ्लक्स निकाल, फिर ईएमएफ निकाल. अच्छा फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है बी डॉट ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा. इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है क्या? तो क्या बी कांस्टेंट ले लो क्या? नहीं. आप देख रहे हैं हर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, बराबर है नहीं है? तो किसी भी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है ही नहीं. तो आप क्या करेंगे बताओ? एक छोटा सा स्ट्रिप पकड़ लो जहां पे पूरे में मैग्नेटिक फील्ड सेम है. ये स्ट्रिप कितनी दूरी पे है? लेट्स से अपन इसको y डिस्टेंस ले लेते हैं. तो ये थिकनेस कितना हो जाएगा? dy हो गया. तो छोटा सा फ्लक्स कितना हो जाएगा बोल? म्यू नॉट I बाई 2 पाई y dy l. ये कैसे किया मैंने? इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इनटू वो छोटी सी स्ट्रिप का एरिया, बराबर है मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस y इनटू dA. समझ में आ गया? ये था छोटा सा फ्लक्स फ्रॉम दिस छोटी सी पट्टी. मुझे पूरा फ्लक्स निकालना है. कैसे निकालूंगा? जब ये y x था तो फ्लक्स 0 था. जब y कितना हो जाएगा? x प्लस एल,
तो फ्लक्स पूरा खत्म, है ना। सो फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एल dy बाय y इंटीग्रल x से x प्लस एल। टिंग 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 टिंग। हाँ, अब क्या होगा बोल। ये हो गया म्यू नॉट आई एल बाय 2 पाई dy बाय y क्या होता है, एल एन वाई, एल एन अपर लिमिट माइनस एल एन लोअर लिमिट, ये हो जाएगा फ्लक्स बराबर। और ये करंट तेरा कांस्टेंट नहीं है, करंट क्या है बोलो, म्यू नॉट एल बाय 2 पाई इंटू दिस इंटू करंट, करंट क्या है आई नॉट टी। तो ये मेरा हो गया फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आई नॉट टी 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 टी। कितनी सुंदर चीज बनी ना। तो देख ये कांस्टेंट है और ये लीनियर फंक्शन बन गया। y इज इक्वल टू mx बन रहा है, देख रहा है तू, देख रहा है कि नहीं देख रहा है। इट्स अ लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू तो आएगा। तो ईएमएफ कितना है बोल, ये पूरी गंदगी ईएमएफ, और ईएमएफ क्या है कांस्टेंट। क्या आप सबको ये समझ में आया कि नहीं आया, कि सॉल्व करके बताऊं पक्का। क्योंकि जब तू उसको डिफरेंशिएट करेगा तो टी हट गया, हट गया नहीं हट गया, ये चीज बची और ये तो कांस्टेंट है। तो ईएमएफ इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड हाउ मच इज दैट वैल्यू, म्यू नॉट एल बाय 2 पाई एल एन एक्स प्लस एल बाय एक्स इनटू आई नॉट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इन सब में याद रखना डायरेक्शन के ऊपर एक स्ट्रेट पी वाई क्यू आ सकता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछने के लिए आपका पी वाई क्यू आ जाएगा। बोल, लोगों को ये इतना डिफिकल्ट लगता है, अभी जैसे इन महाशय को पूछा आप जवाब नहीं दे पाए है, तो डायरेक्शन बहुतों के लिए डिफिकल्ट है। अपना सिंपल मुद्दा, हाउ डू यू फाइंड द डायरेक्शन, पहले चुपचाप क्या निकालो, फ्लक्स किधर है, फिर अंदर या बाहर पता कर लो। अब देखो कि जो भी सिचुएशन चेंज हो रही है उससे फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है कि अंदर की तरफ घट रहा है। अगर अंदर बढ़ेगा तो करंट क्या करेगा, बाहर जनरेट करेगा, अंदर घटेगा तो करंट क्या करेगा, अंदर ही जनरेट करेगा। बस इतना सिंपल है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, बता कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, सोलेनॉइड। मैंने क्या किया, एक ऐसी कॉइल ली, कॉइल मतलब सर्कुलर लूप लिया और उसको ऐसे घुमा दिया, मतलब समझे, ये लूप है, ये ऐसे घूम रहा है, समझ में आया, ओमेगा से, इसका रेडियस है आर। आपको पूछा है बताइए ईएमएफ, क्या आंसर आया, हे भगवान साइन कोस में आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर है बोल, वी नॉट पाई आर स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा डी आ रहा है। किसी और का कोई आंसर, ये सेम, बी नॉट पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन टू ओमेगा डी, सी ऑप्शन। हाँ, ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। हाँ चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये लूप है, ये एरिया वेक्टर ऑफ लूप, ठीक है, थोड़ा ऐसे चला गया, हाउ मच एंगल डिड इट स्वीप, ओमेगा टी, ये समझा आपने, ये ऐसे किया तो कितना एंगल स्वीप किया, ओमेगा टी।
नाउ दिस इज पाई आर स्क्वायर जो आप देख रहे हो, अब कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉस ओमेगा। समझ में आया? अल्टीमेटली ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझो। तो तुमने पहले बोला बी नॉट पाई आर स्क्वायर, अब कितना बोलोगे बी नॉट पाई आर स्क्वायर का प्रोजेक्शन कॉस ओमेगा टी। क्या ये सब जने समझ पाए? तो फ्लक्स एट अ गिवन पॉइंट इज बी नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज योर आंसर। सो ये किसका किसका आंसर है? ये उसका करेक्ट है। डायरेक्शन क्या होगा बताओ? शुरुआत में आप देखो फ्लक्स कम हो रहा है, तो करंट क्या करेगा? फ्लक्स बढ़ाएगा। कौन सी डायरेक्शन बढ़ाएगा? अंदर की बाहर? अंदर। तो अंदर बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज। यानी चालू कैसे हुआ? क्लॉकवाइज से चालू हुआ। और कौन सा फंक्शन है? साइन फंक्शन। तो क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव और नेगेटिव? बोल, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। दैट्स योर ईएमएफ। ये कहीं देखा दिखाया? हाँ, डायरेक्शन। फ्लक्स अंदर है, तूने जब शुरुआत में किया तो फ्लक्स बढ़ा कि घटा? घटा। तो करंट क्या करेगा? फ्लक्स बढ़ाएगा। समझ में आया सबको? ये किस टाइप का ईएमएफ है? दिस इज एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। अपना अगला चैप्टर एसी ही है, ठीक है? दो लेक्चर का काम होता है एसी का। मोस्टली मैं बोल देता हूँ, शायद अमित सर या कोई ले लेंगे आपका, ठीक है? दिस इज योर ईएमएफ यूजिंग फैराडेज लॉ। हाँ हाँ हाँ, नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर यू सी दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है कि नहीं है? सो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। और मान लो इनिशियली 0 डिग्री के बजाय कुछ एक सर्टेन एंगल पे होता, तो इनिशियल फेज हो गया प्लस फाइव। इट अपीयर्स एन एसएचएम इक्वेशन। यू नो हाउ टू सॉल्व एसएचएम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिख लिया ना सबने? देशमुख, अच्छा आपको याद है आपने इसको अंदर लेके गए थे, याद आ रहा है? पक्का? अच्छा, एक 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 क्वेश्चन बाकी रह गया, होमवर्क के लिए चाहो तो लिख लो। बहुत चिंदी चोर क्वेश्चन है। This at t equal to 0 start entering in the region of magnetic field B naught. कर ही दोगे। Plot flux as a time, plot EMF as a function of time. बस बिल्कुल सेम टू सेम दिखे तो थोड़ी देर पहले, फिर से कर लो। बहुत सोच रहे हो। मैथमेटिकल, यहाँ का मैथमेटिकल फंक्शन दे, गिव मी द मैथमेटिकल फंक्शन, यू गेट द आंसर इमीडिएटली। हाँ, तो आपका मेरे ख्याल से फ्लक्स वर्सेस टाइम आपका ऐसे क्वाड्रेटिक आया होगा, बराबर? कितनों का ये आ गया? तुम लोग अभी भी वही गलती कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहे हो।
चलो सॉल्व करते हैं। मुझे मैं इस क्वेश्चन को नहीं किया, मैंने कहा चलो समझ में आ जाएगा, तो मैंने एक बार देखते जरा सीखे हो कि नहीं सीखे। चलो चालू करते हैं। देखो कुछ समय बाद ये सिचुएशन होगी, ये हो जाएगा VT, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा VT, एरिया कितना हो जाएगा हाफ V²T²। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा B0 हाफ V² इंटू T²। ये फ्लक्स का फंक्शन है which is a quadratic function and it is a increasing function, so quadratic parabola upward, बराबर। तो आपने बहुत अच्छे से इसको ऐसे ऐसे कर दिया। कितने टाइम बाद ये हो जाएगा L/V। उसके बाद ये कब तक चलेगा बोल D/V। यह सब मेरे साथ है पक्का। अब देख, अब कहानी है कि वो बाहर जाना चालू करेगा, ठीक है। अब इस समय फ्लक्स कितना है, फ्लक्स इज टोटल फ्लक्स माइनस जो डिक्रीज हो गया। एम आई करेक्ट? डिक्रीज कितना हो जाएगा, बिल्कुल ये कर ले, हाफ B0 इंटू ये बेस कितना है VT-D/V। अरे हाँ ना, अरे इंटू वापस वही V इंटू T-D/V। If you see carefully, this is phi naught minus half B0 V² T-D/V का whole square. What is phi naught? Half B0 V² T²। नहीं, phi naught ये नहीं होगा, मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, बराबर, माइनस हाफ B0 V² इंटू T-D/V का होल स्क्वायर, बराबर। दिस इज विच फंक्शन, कांस्टेंट माइनस क्वाड्रेटिक फंक्शन। So that means it is a increasing quadratic or decreasing quadratic? Decreasing quadratic. That means the parabola is downward, but it is decreasing from a fixed value. That means this यहां से फिक्स वैल्यू से डिक्रीज करेगा। सो यहां से यहां तक वो ऐसे आएगा। शॉर्टकट ना अपनाओ, 50 बार ये बोला है, फंक्शन पता होना चाहिए। सब ने ये गलती करी है, सब ने। एक इंक्रीजिंग पैराबोला है, एक डिक्रीजिंग पैराबोला है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन यहां से सर हमको आईआईटी करनी है प्रियो, आईआईटी करनी है। ऐसे गलतियां करोगे तुम? यहाँ पे अंदर की तरफ कौन सा, ये हो गया सबका। क्या शोएब, क्या
और आपको पता है ये पीवाई क्यू में आता है, ये पीवाई क्यू एक्चुअली, ये कोई ग्राफ ऐसे ही बनते हैं। बता कौन सा ग्राफ सर, क्वाड्रेटिक ऐसे फंस जाते हैं हम लोग यार। आगे बढ़े, चलिए तो फ्लक्स की चर्चा करते हैं। फ्लक्स इनिशियली इसका डिफरेंशिएशन होगा, होगा नहीं होगा, तो हो जाएगा बी नॉट वी स्क्वायर टी। यू सी इट्स अ लीनियर फंक्शन। अरे हाँ ना, लीनियर फंक्शन है। सही है, लीनियर फंक्शन हाँ सही। वीटी इंटू एल, वीटी कांस्टेंट था, ये इंक्रीज करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप देखो अपने पास कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, ईएमएफ टाइम, पहले कौन सा था एल बाई वी, दूसरा कौन सा था डी बाई वी, फिर कौन सा है डी प्लस एल बाई वी। शुरुआत में इंक्रीजिंग फंक्शन, नाउ फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और ईएमएफ भी इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स क्वाड्रेटिक से इंक्रीज हो रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, अंदर की तरफ बोलो बढ़ रहा है। तो आपका करंट अंदर बढ़ाएगा या घटाएगा, घटाएगा। अंदर घटाने के लिए कौन सा, बाहर बढ़ाएगा, बाहर बढ़ाने के लिए कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, बाहर लाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। कितना वैल्यू है बी नॉट वी स्क्वायर टी, टी इज नथिंग बट एल बाई वी, एल बाई वी, एंड दैट इज नथिंग बट बी एल वी, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मैक्सिमम कितना आ जाएगा बी नॉट वी स्क्वायर, टाइम कितना है एल बाई वी। उसके बाद कांस्टेंट फ्लक्स है तो आपका ईएमएफ नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद डिक्रीजिंग क्वाड्रेटिक, पर क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन तो लीनियर फंक्शन ही होगा, बराबर। तो मतलब लीनियर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि लीनियर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, इसको डिफरेंशिएट कर लो, जीरो माइनस बी नॉट वी स्क्वायर बाई टू, टू इंटू टी माइनस डी बाई वी, बराबर। तो आप देख रहे हैं ये भी लीनियर फंक्शन है, अरे है नहीं है। अब लीनियर फंक्शन होगा, बस हमें डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन कौन सा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो अब क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। अच्छा, ये जीरो से चालू हो रहा है क्या, एट टी इक्वल टू डी बाई वी यहां से चालू हो रहा है ना, डाल टी इक्वल टू डी बाई वी, जीरो हो गया कि नहीं हो गया, समझा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड एंड्स हियर, एवरी स्टेप यू मस्ट नो कहां से चालू हो रहा है कहां पे खत्म होगा, ठीक है। यू सी इसका मैक्सिमम भी सेम हो जाएगा, इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम निकालें, इधर देखिए इस फंक्शन में जीरो माइनस बी नॉट वी स्क्वायर बाई टू, टाइम कितना है डी प्लस एल बाई वी बराबर टू, टाइम हो जाएगा डी बाई वी प्लस एल बाई वी माइनस डी बाई वी, डी बाई वी कट गया, तो बचा क्या एल बाई वी, टू से टू कट। अब देखो बी नॉट वी से वी कट, सेम वैल्यू आया कि नहीं आया बीवीएल, तो मैक्सिमम भी बीवीएल और मिनिमम भी बीवीएल। बता मेरे को कैसे, अभी अभी ये फ्लक्स जो है उसका ग्राफ
तू किसकी बात कर रहा है, फ्लक्स की बात कर रहा है कि ईएमएफ? ये कौन सा ईएमएफ? ओके, अगर फ्लक्स का हम देख रहे हैं फ्लक्स का माइनस साइन नो 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 नो, मैंने क्या बोला, यू नेवर गेट इनटू द माइनस इन मैथमेटिक्स। माइनस प्लस हम लोग डिसाइड करेंगे यूजिंग कॉमन सेंस, ठीक है? वी ऑलवेज टेक माइनस प्लस, ये भी मैंने कॉमन सेंस से बताया था एंटी क्लॉकवाइज, ये भी मैंने कॉमन सेंस से बताया क्लॉकवाइज, एंड देन यू ओनली डील विद द मैग्नीट्यूड, ठीक है? इससे पहले वाला ऐसे टाइप का आपने ग्राफ बनाया था उसमें वो वैलिड था तो मैथमेटिकली वैलिड होगा, आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट, बट तो यहाँ पे करेगा तो सबसे पहले माइनस d5/dt प्लस इसका भी माइनस ले, तो अल्टीमेटली अगर तुम प्रॉपर्ली माइनस सब जगह बराबर यूज करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज डोंट गेट इनटू दैट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है? चलिए, दिस कंप्लीट्स द बेसिक्स ऑफ ईएमआई। अगली क्लास में हम लोग बढ़ेंगे जहां पे विदाउट कैलकुलेटिंग द फ्लक्स आल्सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द ईएमएफ, ठीक है? सी यू नेक्स्ट क्लास। होमवर्क में आप सिर्फ लेंजेस लॉ, फैराडेज लॉ के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, जस्ट वन थिंग, आप में से सबका मॉड्यूल टिल लास्ट चैप्टर कंप्लीट है? पूरा नहीं किया, गलत, कर लो। बाकी सब्जेक्ट्स की मॉड्यूल कंप्लीट है? सबका कंप्लीट होना चाहिए। सितंबर इज योर डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग ऑल मॉड्यूल्स, ऑल सब्जेक्ट, एटलीस्ट एक्सरसाइज 1, एटलीस्ट एक्सरसाइज 1। अगर आपको लगे नहीं फिजिक्स में पूरा मॉड्यूल कर लेता हूँ फिर मैं जाके मैथ्स चालू करूंगा, नहीं। अगर आपका मैथ्स ज्यादा बाकी है तो फिजिक्स एक्सरसाइज 1 करके छोड़ दो, मैथ्स की एक्सरसाइज 1 करो। समझ में आया ये चीज? यू डू नॉट skip any subject, you do all subjects, at least exercise 1 for everything, ठीक है? चलो,